बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी करें उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो हैं मॉडल सेट नंबर 19 को देखेंगे। मैं साथियों इससे पहले आप अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से जो है 1 से लेकर 18 तक मिल जाएगा और मिनी का अलग से मिल जाएगा और किरण का भी अलग से आपको मिल जाएगा। सारा सेट वहाँ पर उपलब्ध है, जाइए और आप वहाँ से लेकर निकाल कर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आज मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, पहला कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया, मैथ का हम आपका आंसर बता देते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे जीके जीएस पर और लास्ट तक बने रहिए मेरे साथियों, बीच में नहीं छोड़िएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर की भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए मेरे साथियों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 16 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक मेज को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ प्राप्त होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे साथ इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 300 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है। यदि एक खंभे दूसरे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर इसका राइट 3 हो जाएगा। आगे हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये ग्राफ के माध्यम के बहुलक ज्ञात करने के लिए आता है। हिस्टोग्राम ग्राफीय विधि से बहुलक ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त होता है या प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक पेड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:1/√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हिमालय पर्वतमाला को किसने विभाजित किया था। किसमें विभाजित किया था मेरे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालयन 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है। ग्रेट हिमालय जिसके हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, छोटा हिमालय जिसे हिमाचल कहा जाता है और शिवालिक पहाड़ियाँ जो तलहटी को शामिल करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन कहता है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो सहायक संधि प्रणाली का उपयोग लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की सीमा के अंतर्गत लाने के लिए किया गया था। ठीक है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत हैदराबाद के निजाम 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद निजाम, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन ओलिगोपोलिस्टस के रूप में के बीच में अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओपेक, ऑप्शन नंबर 1 ओपेक हो जाएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 15 तेल उत्पादक और निर्यातक देश शामिल है। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है विजया बैंक और देना बैंक का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक में हुआ है। तो विजया बैंक और देना बैंक का 1 अप्रैल 2019 ईस्वी से बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। यह इस विलय के बाद भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी मेरे साथियों। तो श्री हरिमंदिर साहिब के नाम से प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की स्थापना चौथे सिख गुरु श्री रामदास जी ने 1577 में की थी। दिसंबर 1588 में 5वें गुरु जी श्री
अर्जुन देव जी ने इस स्थान को ईंट का निर्माण का स्वर्ण मंदिर परिसर का निर्माण शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हजरत मियाँ मीर जी। हजरत मियाँ मीर जी ऑप्शन नंबर इसका राइट 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? किस दौरान हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए किया गया था, जो बाद में पूरे देश में एक जन आंदोलन बना। और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में की गई थी। इस बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका राइट 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर 301 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ड्रग्स एंड क्राइम विभाग के अनुसार अफगानिस्तान विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेरे साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अफीम का उत्पादन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे है, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वो थे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाई जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो ऑस्मियन सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व होता है और शीशे से दुगना भारी होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्मियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता तापमंडल की स्थिति को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल के नीचे। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि भूकंप के 3 तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस तरंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा एस तरंगे। अगला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलते हैं ऑप्शन पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने गोखले माय पॉलिटिक्स गुरु नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, गोखले ने महात्मा गांधी को यह भी सलाह दी कि चूंकि गांधी लंबे समय से देश से दूर थे, इसलिए उन्हें देश की समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? किसे हराकर मेरे साथियों? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में पट्टा भाई सीतारमैया को हराकर त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोगी रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम डैश भी कहा जाता है। तो उसे गुर्दा भी कहा जाता है मेरे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है? तो ये तेल प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ये जो है नवरत्न कंपनी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर 2 ब्रुसेल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन के अचानक स्थगित कर दिया गया था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा
असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। इस घटना में 3 नागरिकों के साथ 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। ठीक है, और महात्मा गांधी जी हिंसा के विरोधी थे, ने इस घटना को पश्चात 12 फरवरी 1922 ईस्वी को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 असहयोग आंदोलन। आगे क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर चलते हैं, किससे संबंधित मेरे साथियों? तो ये जो थे शहनाई वादक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई वादक। अगला क्वेश्चन है कालक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी मेरे साथियों? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 ईस्वी को, स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसका सबसे पहले जो हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 में। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अन्यायपूर्ण रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, कुछ मैथ का क्वेश्चन है। एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई है जिनकी लंबाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर है। उसे इन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों इस प्रकार काटना है जिससे एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बचे। इस प्रकार बने छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हम आपको आंसर बता देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। 75,000 रुपये, 1,12,500 रुपये और 62,500 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 29 का जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का इनमें से कौन सा समीकरण गलत है? कौन सा समीकरण गलत है? तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 जो है समीकरण गलत है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग 15 है, यदि उनमें व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 2 5, 10। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित सुंदरबन संरक्षित वन निकट स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य रिजर्व बायोस्फीयर है। यह गंगा डेल्टा पर सुंदरबन का हिस्सा है। बांग्लादेश में सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट के निकट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। आगे है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह पार्क 24 मई 1983 को वन्य संरक्षित अधिनियम 1972 के अंतर्गत समुद्री जीवन जैसे क्षेत्र में प्रचलित मूंगा एवं घोंसले के शिकार समुद्री कछुओं को रक्षा हेतु बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन मेक इन इंडिया के प्रतीक में डैश बने शेर को दर्शाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चक्रदंतो। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चक्रदंतो। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं। सभी खरीफ की फसलें हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गेहूँ। सब खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसलें तो ऑप्शन नंबर 4 गलत लग रहा है। ठीक है मेरे साथियों, यह कहता है डैश के अलावा निम्नलिखित में सभी खरीफ की फसलें हैं। गेहूं के अलावा जो है सभी खरीफ की फसलें हैं। रागी, मक्का, बाजरा ये सारे खरीफ फसल है और गेहूं रबी फसल है। तो इसके अलावे जो है ये तीनों जो है खरीफ फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो
कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? यह मानसून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो ये जो है शंकु, शंकु जो है न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? वो क्या था? अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि अवध के इनमें से किस नवाब से लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया गया था? मेरे साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसफ उद दौला। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन मेरे साथियों, बताइएगा कि 40 अंक में कुल कितना मार्क्स आया। और मेरे साथियों, आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों की शेयर कर दीजिएगा और प्ले लिस्ट में जाइए, सारे वीडियो उपलब्ध है। अभी समय भी अभी है, 12 दिन 14 दिन समय है, ठीक है। और अधिक से अधिक आप स्टडी कीजिए, ठीक है। जब तक स्टडी नहीं कीजिएगा मेरे साथियों, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक समय दीजिए स्टडी करने में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, लास्ट क्वेश्चन पर। बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है साथियों? यह कहता है बैंकिंग लोकपाल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के खंड 8 के तहत निर्दिष्ट शिकायतों के आधार पर गठित की गई कुछ बैंकिंग सेवाओं में कमी के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग लोकपाल। तो मेरे साथियों, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप सारे क्लास देखते रहिए और आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।